नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, देखिए राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है, राजस्थान के खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। पिछले दो वीडियो में हमने राजस्थान के खारे पानी की झीलों का अध्ययन किया। देखिए राजस्थान के खारे पानी की झीलें अधिकांशतः प्राकृतिक झीलें हैं। वो राजस्थान के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और माना जाता है कि ये जो है टेथिस सागर का अवशेष है ये झीलें। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। देखिए राजस्थान के मीठे पानी की झीलें पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिकांशतः है। और सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की पुष्कर झील की बात। सबसे पहले देखते हैं कि पुष्कर झील कहाँ है। तो पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में है। अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर स्थान पर इस पुष्कर झील का निर्माण किया गया है या हुआ है। इसके अलावा ये झील पुष्कर अजमेर जिले में NH पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी झील है। झील NH पर स्थित है यानी नेशनल हाईवे पे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन सी झील? पुष्कर झील। निर्माण की बात करें तो इस झील का निर्माण माना जाता है कि ये जो है प्राकृतिक झील है, यानी प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। कैसे? ज्वालामुखी की क्रिया से कालाडेरा का निर्माण हुआ और वहां झील बन गई। कालाडेरा का मतलब धरातल में जब ज्वालामुखी आती है पर्वत बन जाते हैं और मुंह के पास जिस नली से मैग्मा निकलता है वहां एक गड्ढा बन जाता है और फिर बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार की झील को हम कहते हैं कालाडेरा झील। तो माना जाता है कि ये प्राकृतिक झील है। लेकिन इसके अलावा एक चर्चा और है, यानी मान्यता है, ऐसे कह लीजिए। माना जाता है कि इस झील का निर्माण ब्राह्मणों ने किया था। कौन से ब्राह्मणों ने? पुष्करणा ब्राह्मणों ने। इसलिए इस झील का नाम पड़ गया पुष्कर झील। फिर देखिए इस झील के बारे में कह लीजिए अन्य नाम या उपनाम। इस पुष्कर झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। इसको तीर्थों का मामा कहते हैं। ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। इसे कोकण तीर्थ भी कहते हैं। ये प्रयागराज का गुरु माना जाती है। इसे मंदिरों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े 400 मंदिर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान रखना कि इस झील के बारे में ये चीजें कही गई है। हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र झील, कोकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, मंदिरों की नगरी, ये सब कहा गया है पुष्कर झील को। अब देखते हैं हम पुष्कर झील। देखिए पुष्कर झील से संबंधित बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं और उसके आसपास ही कई सारे ऐसे स्थल हैं जैसे मंदिर हो गया और भी कुछ सारे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको जो है मैंने फैक्ट के रूप में इस झील के चारों तरफ लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि ये कौन सी झील की बात जब हमने कही थी उस झील के किनारे ये लिखा हुआ था। देखिए किस लिए ये ऐतिहासिक ऐसी कौन सी घटनाएं यहाँ घटित हुई है जिसकी वजह से पुष्कर झील का महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो देखिए महात्मा गांधी जी की अस्थियां इस पुष्कर झील में प्रवाहित की गई थी। इसके अलावा राम ने अपने पिता का पिंड दान भी इस पुष्कर झील में किया था। कौरव और पांडवों का मिलन स्थल भी ये पुष्कर झील है। विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी मेनका ने इसी झील पर, यानी विश्वामित्र ने तपस्या कहाँ की थी? इस पुष्कर झील के किनारे ही। वहां मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। सबको पता होगा कि मेनका ने तपस्या भंग की थी, पर स्थान का पता नहीं होगा तो पुष्कर झील ही वो स्थान था।
इसके बाद देखिए कालिदास जी ने भी एक अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम। वेदव्यास जी ने यहाँ जो है महाभारत लिखी थी। फिर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ का पाठ भी इस झील के किनारे बैठकर किया था। तो आप देख लीजिए कि कितनी ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक घटनाएं इस झील के किनारे घटित हुई है। ठीक है, ये थी घटनाएं जो घटित हुई। अब देखेंगे हम इस झील के किनारे के स्थल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे मंदिर। इस झील के किनारे ही है ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहते हैं कि इस ब्रह्मा जी के मंदिर की नींव रखी थी आदि शंकराचार्य जी ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सावित्री मंदिर भी यहाँ है। और सावित्री मंदिर कौन सी यहाँ एक पर्वत पहाड़ी है जिसके ऊपर है, तो रत्नागिरी पर्वत है। उसी रत्नागिरी पर्वत पर सावित्री मंदिर स्थित है। यानी सावित्री मंदिर तो आपको ध्यान रखना ही है, ये भी ध्यान रखना है कौन से पर्वत पर है, तो रत्नागिरी पर्वत पर। इसके अलावा यहाँ वराह मंदिर भी है। देखिए यहाँ भृतहरि की गुफा भी है, जिनकी जो है स्थली अलवर में है, जो उज्जैन के राजा थे जिन्होंने अपना राजपाट त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया था और अलवर में अपनी तपोस्थली बना ली थी। उनकी गुफा कहाँ है, इसी पुष्कर झील के किनारे है। इसके अलावा यहाँ एक आश्रम भी है, कणव मुनि का आश्रम भी पुष्कर झील के किनारे है। अगर मैं बात करूं अगली, तो मान पैलेस भी है। मान पैलेस का निर्माण जयपुर के राजा मान सिंह द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, अजमेर में है, लेकिन किसने निर्माण किया? मान पैलेस ने। मान से तो याद रह जाएगा मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह द्वारा। देखिए विश्व का प्रथम जो यज्ञ वो भी इसी पुष्कर झील के किनारे हुआ। तो देखिए विश्व का प्रथम यज्ञ हुआ है यहाँ, कितनी ही इम्पोर्टेंट ये झील हमारे लिए है। इसके अलावा देखिए यहाँ एक मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। इस देखिए पहला तो ये कि पुष्कर में मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में को, एक क्वेश्चन। दूसरा, इस मेले को सबसे रंगीन मेला कहते हैं, यानी सबसे रंगीन मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। इसके अलावा यहाँ सबसे अधिक विदेशी आते हैं। राजस्थान का कौन सा स्थान है जहाँ सर्वाधिक विदेशी आते हैं? अगर स्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा विदेशी इसी पुष्कर झील में आते हैं और इस मेले के समय आते हैं। इसीलिए इसे सबसे रंगीन मेला कहा गया है, क्योंकि इसमें भारत के ही सभी राज्यों से नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के भी लोग आते हैं, इसलिए इसे सबसे रंगीन मेला कहा है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके कला और संस्कृति में। यहाँ का दीपदान भी प्रसिद्ध है, यानी इस झील में जो है दिए जला करके प्रज्वलित करके बहाए जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये जो झील हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 1911 में यहाँ महारानी आई थी मेरी। कौन सी महारानी? महारानी मेरी आई थी इस झील पर। उन्होंने स्त्रियों हेतु जनाना घाट बनवाया था। जब वो यहाँ आई, उन्होंने देखा कि यहाँ पुरुष और महिलाएं जो है वहीं एक ही घाट पर स्नान कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महिलाओं के लिए जो है अलग से स्नान करने की व्यवस्था की, जिसे नाम दिया जनाना घाट। और गांधी घाट भी है। मैंने ऊपर बात की कि गांधी जी की अस्थियां भी पुष्कर झील में प्रवाहित की गई। जहां से, जिस घाट से गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई, उसे ही गांधी घाट नाम दिया गया है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट ये राजस्थान की पुष्कर झील हमारे लिए है। देखिए एक है जो एक यहाँ के शासक हुए हैं
भारत के ऐसे मुगल शासक जिन्होंने इस झील को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो आप खुद सोच लीजिए कौन सा ऐसा शासक था हिंदू विरोधी जिसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। तो औरंगजेब ने इसे बहुत ही नुकसान पहुंचाया। परंतु एक जो मराठा सरदार हुए हैं, इन्होंने इस झील का पुनरुद्धार करवाया। यानी तुड़वाने का काम किसने किया, नुकसान किसने पहुंचाया, औरंगजेब ने। जबकि पुनरुद्धार मराठा शासकों ने इसका पुनरुद्धार करवाया। और ऐसे मानते हैं कि यहाँ 52 घाट है। कितने घाट है इस पुष्कर झील में, 52 घाट है। ऐसा माना जाता है कि इन 52 घाटों का निर्माण जो है मंडोर के एक राजा थे नाहर राव परिहार, उन्होंने है जो इन 52 घाटों का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना यहाँ कितने घाट है, यहाँ 52 घाट है इस झील के किनारे। ठीक है, तो ये पुष्कर झील से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य थे। इनको मैंने बहुत ही जो है सरल शब्दों में और सीधे तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे तथ्य बन रहे थे, पर मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि जो है ये थोड़े सरल और सीधे हो जाए, वरना यहाँ बन जाएगा अपना एक बहुत ज़्यादा खिचड़ी टाइप और याद करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये तो थी राजस्थान की पुष्कर झील। अब हम अगली राजस्थान की मीठे पानी की झील की बात करते हैं, पिछोला झील। देखिए पिछोला झील कौन से जिले में है पिछोला झील, तो पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। सबसे पहले तो यही याद करना है, पूछा जा सकता है पिछोला झील कौन से जिले में है, तो पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान जिले के जो राजमहल है, वहाँ उदयपुर के जो राजमहल है, उन राजमहलों के पीछे ये बनी हुई है। पीछे राजमहलों के पीछे बने होने से ही इस झील का नाम पड़ गया पिछोला। यानी राजमहलों के पीछे, भाई कहाँ है ये झील, पीछे है, तो पिछोला नाम इसका पड़ गया। देखिए इस झील का निर्माण किसने किया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, किसने बनवाई थी, तो इस झील का निर्माण एक बंजारा ने किया था। उसका एक बैल था, उस बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण इस बंजारा ने किया था। देखिए पशु प्रेम राजस्थान का, कि एक बैल की स्मृति में एक बंजारे ने इतनी बड़ी झील का निर्माण करवा दिया। ठीक है, देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे भी थोड़ा सा अगर ध्यान रखना चाहो तो, कि वो जो बंजारा था उसे पिच्छू चिड़ीमार बंजारा, उसे चिड़ीमार बंजारा बोला गया है, पिच्छू या छितर नामक चिड़ीमार बंजारा, वैसे यही पूछा जाता है बंजारे ने। उसके बाद देखिए हम समय की बात करें कि किस समय इसका निर्माण हुआ, तो एक शासक हुए हैं यहाँ के राणा लाखा के समय में, 1387 में 14वीं शताब्दी में जो है पिछोला झील का निर्माण हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बनवाई राणा लाखा के समय बंजारे ने, फिर इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया, तो इसका जीर्णोद्वार करवाया था महाराणा सांगा ने 1525। तो निर्माण करवाया बंजारे ने समय राणा लाखा के समय, फिर इसका जीर्णोद्वार करवाया महाराणा सांगा ने 1525 में। अब देखिए इस झील में पानी कहाँ से आता है, ये सब चीजें हम आगे देखिए, जो भी और बाकी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं हम इस मानचित्र में। ये है हमारी उदयपुर की झील है पिछोला झील। इस झील में पानी आता है 2 नदियों से, सीसारमा और बूजड़ा। तो पूछा गया है ये क्वेश्चन पिछली एग्जाम्स में कि पिछोला झील को पानी किन नदियों से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा सीसारमा और बूजड़ा 2 नदियां हैं जिनसे इस झील को पानी मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं
कि ये जो झील है, इस झील में 2 मंदिर है। ध्यान रखना, इस झील में 2 मंदिर है, जग निवास और जग मंदिर। पूछा गया है जग मंदिर कौन सी झील में स्थित है या जग निवास कौन सी झील में है, तो पिछोला झील में ही जग निवास और जग मंदिर है। देखिए, जो जग मंदिर है इसका निर्माण करवाया था करण सिंह ने। किसने करवाया? करण सिंह ने, यानी शुरुआत करण सिंह ने करवाई थी, शुरू करवाया इसका निर्माण करण सिंह ने। ठीक है, फिर बाद में पूरा किसने करवाया? जगत सिंह ने। शुरू तो इस झील का निर्माण करण सिंह ने करवाया था, लेकिन पूरा इस झील का निर्माण खत्म करवाया जगत सिंह ने। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ एक दूसरी जो मंदिर है वो है जग निवास। जग निवास का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह ने। जगत सिंह द्वितीय ने जग निवास का निर्माण करवाया था। यानी खत्म दोनों का काम किसने की, पूर्ण किसने करवाया? दोनों का ही जगत सिंह ने। बस जग मंदिर है उसको शुरू करण सिंह ने करवाया था। फिर देखते हैं इधर हम, इसी मंदिर के पास एक और मंदिर है, इस झील के पास जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर है। देखिए, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था उदय सिंह जी ने। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्ग्यूसन ने इस जगदीश मंदिर को जो है विंडसर महल बोला है। क्या बोला है? विंडसर महल इसको बोला है, विंडसर की संज्ञा दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। देखिए, ये जो जग मंदिर है इससे रिलेटेड एक चीज और है कि ये जो जग मंदिर बना है ना, शाहजहां ने इस मंदिर को देख करके ही अपनी पत्नी मुमताज के लिए जो है ताजमहल का निर्माण करवाया है। यानी कि शाहजहां ने जो ताजमहल का निर्माण करवाया था वो किसे देखकर उसके दिमाग में ये आइडिया आया था? तो जग मंदिर को उन्होंने देखा था और इस जग मंदिर को देख करके उसी के आधार पर उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ 3 मंदिर हो गए, 2 इसके अंदर है, जग निवास और जग मंदिर, और जगदीश मंदिर इसके किनारे है। फर्ग्यूसन ने जिसे विंडसर महल बोला है। इसके अलावा देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव, यानी देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कौन सी झील में चली? तो ध्यान रखिएगा, वो पिछोला झील ही है जहां पहली सौर ऊर्जा से नाव चलाई गई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है? तो पिछोला झील पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है? पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ हवाला ग्राम, शिल्प ग्राम पास में ही अवस्थित है। जो ये हाथ से जो सामग्रियां बनाई जाती है उनके लिए बनाया गया है शिल्प ग्राम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इस झील के पास में ही एक हवेली है, बागोर की हवेली। ये हवेली इतनी प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इस पिछोला झील के पास जो हवेली है, बागोर की हवेली, इसी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है? तो पिछोला झील के किनारे स्थित बागोर की हवेली में जो है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। देखिए, ये जो इसके बाद हम बात करते हैं
ये महल, हमने बात की थी कि इस झील का निर्माण इस झील का नाम पिछोला क्यों पड़ा? क्योंकि ये पिछोला झील किसके पीछे है? यहाँ उदयपुर के जो राजमहल है, तो इसी झील के किनारे उदयपुर के जो है राजमहल स्थित है। तो ये थी हमारी पिछोला झील। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट ये जो फैक्ट मैंने लिखे हैं, बहुत बार एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे नटनिका चबूतरा, बागोर, हवाला ग्राम, देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव, मंदिर जगनिवास जग मंदिर और जगदीश मंदिर, कौन सी दो नदियां यहाँ प्रवाहित होती है? सीसारमा और बूझड़ा। देखिए, इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो मंदिर है यहाँ पर, तो खुर्रम ने जब विद्रोह किया था, उसके बाद खुर्रम ने इसी जग मंदिर में शरण ली थी। पूछा जा सकता है, खुर्रम ने विद्रोह के बाद राजस्थान के किस झील के किनारे स्थित मंदिर में शरण ली थी? तो जग मंदिर में। एक तो खुर्रम ने ली थी, दूसरा 1857 की क्रांति के समय जब अंग्रेजों को यहाँ से एक बार के लिए भागना पड़ा था, तो उन अंग्रेजों ने अपने परिवार सहित उदयपुर की इसी झील के इसी मंदिर में शरण ली थी। तो जग मंदिर में किस किस ने शरण ली? एक तो खुर्रम और दूसरा अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय इन दोनों ने जो है इसी जग मंदिर में शरण ली थी। तो ये है राजस्थान की पिछोला झील। तो आज हम राजस्थान की जो है सांभर झील और पिछोला झील, इन दो झीलों की चर्चा कर चुके हैं। बाकी की जो बची हुई झीलें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा आज का ये टॉपिक? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।